हाय लियोस, मेरे इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लियोस। और ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस महीने, कौन से चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, इस महीने आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, क्या होप्स एंड फेयर में आपको क्या होप्स एंड फेयर हैं, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बहुत कुछ है। तो देखते हैं। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशानियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, okay, let's see what's the overall energy for Leos. What's the overall energy for Leos? What's the overall energy for Leos? Okay. What's the overall energy for Leos? What's the overall energy for Leos? What's the overall energy for Leos? Okay, Leos. Okay, Leos, let's get started, guys. This is your overall energy. Yeah, guys. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये सिर्फ पैशन एंड पार्टनरशिप अगर आपकी लाइफ में ना, एंड इट सेज डू व्हाट एक्साइट यू, गेट फायर्ड अप अबाउट योर लाइफ, इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की जो भी पैशन, जो भी टारगेट है ना, ये डिजायर, दिस इज योर डिजायर। ओके, मे भी शायद काम के प्रति आप फोकस हो, या फिर दिस इज योर पार्टनरशिप के प्रति आप फोकस हो, लव वाइज आप पैशनेट हो। ओके, बट यहाँ पर जो भी आपकी डिजायर है उसमें पैशनली काम करिए ताकि वो फुलफिलमेंट हो। ओके, तो ये महीना में अगर कोई पार्टनर चाहते हैं, लव पार्टनर, तो भी मिल रहा है। उनका पैशन होगी मुझे मिंगल होना, तो भी हो रहे हैं। अगर आप लोग ना लव वाइज कंटिन्यू हो तो भी बहुत और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है लव वाइज। और अगर कोई बिजनेस पार्टनर चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपने सपोर्ट इसलिए आ रहा है ताकि आप अपने पैशन को फुलफिलमेंट कर सको, या फिर सपोर्ट इसलिए आ रहा था कि आप अपने डार्क पीरियड से राइज अप हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना ये मन सपोर्ट भी है, पार्टनरशिप भी हो रहा है, एंड जस्ट अपने पैशन को फुलफिलमेंट करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई हेल्प भी मिल रहा है। ओके, and this is the card of porcupine spirit, time for beginner mind. Okay, and it says guys, कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, या फिर मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, या फिर फ्रेश आइडियाज़ होने बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इनिशिएशन ले सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश बिगिनर माइंड, टाइम फॉर बिगिनर माइंड। ओके, and next is David spirit. Now is a lucky time, guys. Now is a lucky time to move. Okay, 48 and 49 both is upgrade time. जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या जॉब स्विच करना चाह रहे हो, तो फ्रेश माइंड के साथ में काम कीजिएगा, फ्रेश माइंड के साथ में डील कीजिएगा, ताकि क्योंकि लक यहाँ पर टाइम आपके फेवर में, लक आपके साथ में, जिस भी एरिया में आपके ड्रीम है, गोल है, उसको कंप्लीट करने के प्रति, जो भी आपके पैशन है उसको कंप्लीट करने के प्रति। ओके, एंड दिस इज योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। ये महीना ज़्यादातर आपको कौन से हाउस, कौन से साइन, कौन से प्लैनेट अफेक्ट करने वाले हैं, लेट्स सी द 4th हाउस। ओके, मे भी शायद ये महीने ना आप अपने घर के बारे में सोचो, घर खरीदने बेचने के बारे में सोचो, उसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाए, या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में ना एक फाउंडेशन या फिर रूट बनाना चाहते हो। ओके, तो ये महीने ना आप अपने घर के बारे में, अपने रूट के बारे में, अपने सॉलिड फाउंडेशन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एंड उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में ना 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी। ओके, जहाँ पर आप जाके कंफर्ट होते हो, आप अपने कंफर्टेबल लाइफ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो। ओके, उसमें एक फ्रेश माइंड से अपने घर को पीसफुली बनाओ। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में
मदर भी इफेक्ट, 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर मदर ऑल्सो। मदर के साथ में भी एक नई तरीके से डील करो। नई तरीके से मीन्स कि अगर मदर के साथ में रिलेशनशिप खराब हो गए हैं तो एक फ्रेश माइंड प्रिपेयर करके उनके साथ में डील करो, ताकि वो कनेक्शन बॉन्ड हो जाओ मदर के साथ में भी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि 4th हाउस, कुछ लोग लैंड खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस ओके वो उनका गोल हो सकता है। एंड सी 4th हाउस रूल्ड बाय कैंसर। कैंसर इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली, जो भी आपकी इमोशन जुड़े हुए ना 4th हाउस से, किसी का इमोशन जुड़ा हो मामा से, किसी का इमोशन जुड़ा हो फैमिली से किसी का इमोशन जुड़ा हो अपने एक न्यू लाइफ से। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये महीना ना इमोशन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल तौर पे कैंसर इज सो मच इमोशन होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करें अपने 4th हाउस से, 4th हाउस के चीज़ों को लेके। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, यूर अ फायर सन। ओके, हियर आपका पैशन तो है घर खरीदना या फिर घर में शांति बनाए रखना, बट कहीं ना कहीं फैमिली मैटर के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, उसको इमोशनली डील कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक रूट एंड फाउंडेशन बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अच्छी बात है इमोशनली अपनी फैमिली को, अपने प्रॉपर्टी को डील करना, बट इमोशन से ज़्यादा इस प्रैक्टिकल लाइफ में ना गाइस माइंड से सोचना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लियोस कि ये महीना आप अपनी लाइफ में इस अपग्रेडेड, अगर फ्रेश बिगिनर माइंड के साथ में अगर आप अपने कुछ ना कुछ नई चीज़ों के लिए काम करते हो, घर खरीदने के लिए, घर में शांति बनाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो देयर इज अ लकी टाइम। और यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट भी है, पार्टनर भी है, जो भी आपके ड्रीम है, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके, या फिर अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट को लेके, तो वो हो रहे हैं। ओके, तो बिगिनर माइंड के जस्ट लाइक अ न्यू बेबी होता ना, जस्ट एक फ्रेश तरीके से सोच के काम कीजिएगा लियोस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लियोस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस को। व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लियोस। वन मोर शफल लियोस, वन मोर शफल। ओके, एंड सी this is your overall energy. Okay, साइड मैसेज है गाइस, ये नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो दिस इज योर साइड मैसेज। स्लो मूविंग एनर्जी है आप लोगों की लाइफ में, जो भी आपके पैशन है उस पर अगर बीज बोते हो या फिर फ्रेश स्टार्ट करते हो तो स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग का है। ओके, दिस इज योर साइड मैसेज, साइड ओवरऑल एनर्जी। जैसे काम के प्रति अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्लो रिजल्ट मिल सकता है, बट वो जॉब होगा लॉन्ग लास्टिंग तक होगा। ओके, और अगर बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है। ओके, सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है बट स्लोली बन रहा है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। Okay, that is your side messages. Current position for Leos. Current position, guys. 9 of coin का card is beautiful. Love is not good card. Love के लिए अच्छा नहीं है. Love के लिए this is a single card. Otherwise, in generally कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, किसी की विशेष पूरी हो रही है। मे भी शायद पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी, घर को लेके, मनी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या अपने आप को लेके। रात रात बस सोचते थे कि कैसे इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे अपनी लाइफ में अपने टारगेट को फोकस करूँ ताकि मैं अपने विशेष को पूरा कर सकूँ। ओके, करंटली जो भी आपकी लाइफ में ना स्ट्रेस था मेंटली, ओके, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थे अपने काम को लेके, मनी को लेके, तो यहाँ पर वो साइकिल ओवरकम हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ना इंडिपेंडेंस हुए हो। ओके, सी आई टोल्ड यू ना कहीं करंट में भी शायद स्टक थे अपने मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर हैप्पीनेस को लेके। ओके, अपने कनेक्शन को लेके, अपने बॉन्ड को लेके, अपने सोशल नेटवर्किंग को लेके, बट यहाँ पर कुछ लोग थर्ड पार्टी की वजह से स्टक थे, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हुए, सिंगल हुए। कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल थे, स्टकनेस है मेंटल तौर पे, तो यहाँ पर रीयूनियन हुए। कुछ लोग हो सकता है कि मनी
पहले बहुत स्ट्रेस था मनी को लेके कि आपका रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा, उसके वजह से आप अपने आप में स्टकनेस थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रुका हुआ पैसा आ गया तो सेलिब्रेशन हो गया। ओके, एंड किसी की लाइफ में जॉब नहीं थी, करंटली जॉब नहीं थी, तो उसमें स्टक थे कि कैसे जॉब को ग्रैब किया जाए। तो यहाँ पर ऑफर आ गया, तो यहाँ पर आप आपके विशेष कम ट्रू हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी लियोस, कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ना अभी फिलहाल किसी के लाइफ में ऑफर आया है, किसी के लाइफ में गुड न्यूज आई है, किसी के लाइफ में रियूनियन हुए हैं, किसी के लाइफ में सिंगल थे तो मिंगल हुए हैं। जिस भी एरिया में आप स्टक थे, आपको लग रहा था कि मैं इस स्टकनेस में से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ओके, वो पार्ट खत्म होके, वो साइकिल खत्म होके यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया है करंटली। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा है, कोई डिनर पे जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहा है, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ताकि आप अपने इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, या करंटली यू आर लुकिंग गुड। ओके, लेट्स सी इस महीने के चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस है पैलेस ऑफ सोर्स, चैलेंजेस है बिकॉज यू आर फायर साइन। ओके, एंड पैलेस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल मैच्योरिटी, क्लियर होना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, अपने टारगेट पे फोकस करना। ओके, एंड कुछ ना कुछ सर्चिंग करना, इंफॉर्मेशन लेना, या फिर क्लियर होना, या फिर हो सकता है कि घर के मामले में एक सिक्योर होना। पैलेस इज योर होम, या फिर अपने आप में एक मैच्योरिटी लेके आना, सिक्योरिटी लेके आना, बट दैट इज योर चैलेंज लियोस, बट वो आपके लिए चैलेंज है। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप, क्योंकि कहीं 2 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स इज नाइस। आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही थी वो तो मे भी शायद इनबैलेंस हो गए हैं। ओके, तो आप यहाँ पर इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, अनहैप्पीनेस फील कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं आ रही है, या फिर ब्लेसिंग नहीं आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप अनक्लियर हो, तो यहाँ पर आप मैच्योर तरीके से डील नहीं कर रहे हो। अगर आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ना, तो दिस इज, तो आपको ना ब्लेसिंग मिल सकता है, बट यहाँ पर दिस इज योर चैलेंज पोजीशन, डिसअपॉइंटमेंट, ब्लेसिंग, अनक्लियर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है अपने इस ड्रीम के प्रति, अपने इस लॉस के प्रति। ओके, बट गाइज ये जो चैलेंज है ना, इसके पीछे काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन सिक्योर हो सको। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इमोशनली नहीं, मेंटली आपको सॉलिड होना है, मैच्योर होना है, ताकि आप अपने सारे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सको। एंड दिस इज योर फोकस, व्हाट यू फोकस, या सी आई टोल्ड यू, फोकस है कि कंप्लीशन करना। आपका फोकस है कि जो नेगेटिव साइकिल है वो साइकिल को एंड करना, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इनिशिएशन ले सको। कुछ लोगों का फोकस हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना। ओके, एंड सी या फोकस है गाय, मे बी शायद डीलिंग विथ फायर्स, एंड दिस इज, आई फील सो दिस इज यू। ओके, दिस इज यू। आप फोकस करें कि आपके जो भी नेगेटिव साइकिल है खत्म हो जाए, और आप मैच्योरली अपने उस टारगेट को खत्म करो और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो। उसके लिए गाइस आप ये चाहते हो कि लक आपके फेवर में आए, समय आपका फेवर में हो, ताकि आप इस साइकिल को खत्म करो। एंड दिस इज यू, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, एंड जस्ट प्लानिंग करके या फिर कॉन्फिडेंटली अपने उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो, ताकि आप अपने लाइफ में लक को इनवाइट कर सको। ये नेगेटिव साइकिल गाइस कुछ भी हो सकता है। लव में नेगेटिव साइकिल हो तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, घरेलू मामलों में नेगेटिव साइकिल हो तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, ऑफिस में हो तो वो ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपका फोकस है कि कंप्लीशन चाहते हो अपने जिस भी एरिया में आपके ना नेगेटिव आप स्टक हो, जिस भी एरिया में आप मेंटली डिस्टर्ब हो। ओके, कॉन्फिडेंटली स्टैंड लेना चाहते हो और उस पर फोकस करके उसको खत्म करना चाहते हो। एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। सी पास्ट में कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है, एंड अगेन इस महीने भी आपकी ना चैलेंज है 5 ऑफ कप। ओके, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि किसी का जॉब चली गई हो, किसी का बिजनेस लॉस हो गया हो, किसी का ब्रेकअप हो गया हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो आपको ना इमोशनली हर्ट कर रहा हो, इमोशनली
डिसअपॉइंटमेंट हो रहा, सैडनेस हो रहा हो, ओके। फाइव इज हियर, तो मे बी शायद इज द चेंज, कोई सपोर्ट मिला है जो आपके अभी, जो आप यहाँ पर मे बी शायद पॉजिटिव चेंज हुआ है। लेट्स सी व्हाई दिस फाइव ऑफ कप इज देयर। फाइव ऑफ कप इज ऑल अबाउट द सैडनेस। आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हुए तो सैड हो गए, आपके जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए तो सैडनेस हो गए, ओके। व्हाई द फाइव ऑफ कप इज पास्ट इज देयर फॉर लियोस, ओके। सी आई टोल्ड यू ना कहीं पास्ट में फाइव ऑफ कप डिसअपॉइंटमेंट था, लॉस था, या फिर आप चाहते थे आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनली लॉस हुए, या फिर कोई ना कोई लॉस हुआ है, तो देयर इज अ चेंज, पॉजिटिव चेंज हुआ है। जो भी आपने फेथ रखे थे यूनिवर्स के साथ में, तो वो सारे टारगेट पूरे हुए, तो इसीलिए पॉजिटिव चेंज हुआ है, कमिटमेंट हुआ है, या फिर किसी की शादी भी हुई है पास्ट में, ओके। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पास्ट में जिस भी एरिया में आपकी इमोशनली लॉस फील कर रहे थे, उसमें पॉजिटिव चेंज हुआ है एंड पीस लेके आए हो, ओके। लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। आप इस महीने में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? एट ऑफ सोर्स, यू आर मैनिफेस्टिंग गाइस कि मुझे अपने नेगेटिव सिनारियो से राइज अप होना है, ओके। जहाँ पर भी मैं स्टकनेस से उससे बाहर होना है। यू आर मैनिफेस्टिंग कि मैं मेंटल तौर पे जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हूँ, जिस भी वजह से, लव की वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, या फिर मनी की वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, घरेलू मामले की वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो उससे मुझे राइज अप होना है। तो ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट आ रही थी ना, जिस भी वजह से, अर्थली मैटर की वजह से, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उस स्टकनेस में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ओके। सी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो एंड इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, इस ओवर थिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सको। फैमिली हैप्पीनेस, जॉब हैप्पीनेस, इमोशनल तौर से सिक्योर होना चाहते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आप मैनिफेस्ट करें, जिस भी एरिया में आप स्टकनेस थे ना, उससे बाहर निकल के इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। एंड 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल सिक्योरिटी, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फ्रेश माइंड से सारे काम कीजिए, क्योंकि आपका माइंड में बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, नेगेटिव सोच, ब्लॉकेजेस है। तो बिगिनर माइंड से काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड हैप्पीनेस, फैमिली बॉन्डिंग, लव बॉन्डिंग, या फिर कुछ भी सॉलिड फाउंडेशन बना सको, ओके। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आई डोंट नो व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्स इन फ्यूचर एनर्जी। मे बी शायद किसी न किसी चीज़ की वजह से आपको ना आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर आप ब्रेकअप हो सकता है लव लाइफ में, या फिर किसी के लाइफ में जो भी शुरुआत कर रहे हैं वो इमोशनल तौर से शुरुआत कर रहे हैं, तो मे बी शायद कुछ ना, जैसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया किसी के कहने पे, मे बी शायद वहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, जो भी आप काम करो ना, फ्रेश माइंड से काम करो, ताकि आप एक बेस फाउंडेशन सॉलिड अपने आप को या फिर अपनी लाइफ को बना सको, ओके। Why 3 of Swords is here? I don't like why. Why 3 of Swords? मे भी शायद हो सकता है कि ब्रेकअप हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ना हार्ट ब्रेकअप हो रहा है, ओके। दिल टूट रहा है, या गाइस इन फ्यूचर में सी मेजर माइनर आर्काना क्लैरिफाई बाय मेजर आर्काना, ओके। हार्ट ब्रेक हो रहा है क्योंकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो रहे, आप कहीं ना कहीं लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, लाइफ में आप ना पास्ट के पर्सन के फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना अपने पास के जो भी घरेलू मामले हो, या फिर लव वाइज हो, या फिर लाइफ में आपके ड्रीम के प्रति हो, उससे उभर नहीं पा रहे हो, ओके। उससे उभर नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ओके। तो इसीलिए आपके एनर्जी ना इन फ्यूचर में मे बी शायद थोड़ी सी डगमगा सकते हैं,
बट आपके पास में चॉइसेस है उस एनर्जी से बाहर निकलने के प्रति, उस एनर्जी को ओवरकम करने के प्रति, ओके, मूव ऑन होने के प्रति। तो मैं ये बोलूँगी कि फ्यूचर में अगर कभी भी कुछ भी हार्ट ब्रेक हो रहा है तो गाइस अपने आप में पीस बना के चलिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को एक क्लियर वे से देख सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। ये महीने आपकी लाइफ में क्या आने वाला है जो आपको पता नहीं है, ओके। जो भी आप वेट कर रहे थे ना गाइस, उसका रिजल्ट आ रहा है, आई थिंक सो, ओके। दिस इज द वेटिंग पीरियड। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है पास में। जो भी आपने एफर्ट डाला था, जस्ट वेट करते कि आपको रिजल्ट आए, या फिर मैसेजेस आए, या फिर ऑफर आए, या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो बोल के, ओके। दिस इज योर हिडन पोजिशन। व्हाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर यू? व्हाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर यू, Leos? Why this 3 of Wands is here for you, Leos? Okay, yeah, I told you ना, you waiting for your ship come, okay। क्योंकि कहीं ना कहीं पास में आपके डिजायर थे कि आपने एफर्ट डाला था मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर आपके पार्टनर वाइज में भी, शायद आपके पार्टनर कोई कैप्टिकल पर्सन हो सकता है। जस्ट वेट कर रहे हो कि आपके पास में वो डिजायर, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं अपने डिजायर के प्रति, उसका रिजल्ट है और आप अपनी लाइफ में पैशनेट न्यू बिगिनिंग करो। ये हो सकता है कि अपनी जॉब के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपनी लव लाइफ के प्रति। यू वेटिंग फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, यू वेटिंग फॉर दिस ब्लेसिंग, यू वेटिंग फॉर दिस अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने वाला मंथ। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में अच्छा है गाइस। जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। बट इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है कि फ्रेश बिगिनर माइंड से काम कीजिएगा, स्टकनेस रह के नहीं, ओके लियोस। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। लेट्स सी, देखते कि आपकी लाइफ में कैसी इन्वायरमेंट रहने वाली है। या इन्वायरमेंट अच्छी है गाइस। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद कोई जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज योर बॉस भी हो सकते हैं, लव भी हो सकता है, या फिर हो सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। बट दिस इज योर इन्वायरमेंट, अच्छी इन्वायरमेंट है, मैच्योरिटी वाली इन्वायरमेंट। आप जहाँ पर भी रहोगे ना, कोई लाइक माइंडेड पीपल के साथ में हो रहे हो, ओके, कि जो आपको ना अगर कहीं पर स्टक भी हो जाए तो आपको सजेशन दे सके, आपको क्लैरिटी दे सके, आपको कहीं ना कहीं एडवाइस दे सके, ओके। Let's say why this Queen of Wands source is there. इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, और आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। आपके अगर घरेलू मामले में उलझे हुए हो तो वहाँ पर आपको एक मैच्योर तरीके से डील करके क्लियर हो रहे हो, ओके। और अगर किसी के लाइफ में लीगल मैटर भी चल रहा था तो भी यहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छी तरह से सुलझ जाएगा, कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी लक आपके फेवर में है, मतलब कि समय का पहिया बोलते हैं ना लियोस, वो आपके फेवर। इन्वायरमेंट ये है कि अगर आपके टॉक्सिक सिनारियो भी चल रही है, सिचुएशन भी चल रही है ना, आप उस टोर्नाडो को खुद ही एफर्ट डाल के क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने इन्वायरमेंट में पीस लेके आ सको। और जो भी आप एफर्ट डालोगे ना अपने इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, तो यहाँ पर समय आपके साथ में देगा, समय आपके साथ में है, ओके। तो इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, लाइक माइंडेड पीपल है, सपोर्ट है, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट घरेलू भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, लव वाइज भी हो सकता है, बिजनेस वाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट है कि अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो आप एफर्ट डाल के उसको ख़त्म कर सकते हो, ओके। एंड दिस इज योर होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो। आपकी होप है कि आपकी लाइफ में पीस है, आपकी होप है कि आपकी लाइफ में जो भी पास में नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उससे आप मूव ऑन होके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाओ, ओके, या फिर सॉल्यूशन की तरफ आए। आपकी होप्स एंड फेयर ये होप्स है कि आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपके पास में मेंटल पीस आ जाएगा। एंड फिर भी यही है कि आएगा कि नहीं आएगा, ओके। एंड सी, आपकी होप्स एंड फेयर है। अगेन मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। एंड मे बी शायद अगर लव वाइज बोलना चाहूँगी, अगर ये एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ बर्डन, ओके। तो आपकी होप्स एंड फेयर है कि एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो कि ये जो बर्डन है ना इनके प्रति,
लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है काम को लेके या फिर बिजनेस को लेके, बिजी ओके, बिजी होने को लेके, तो आपकी होप्स है कि काश ख़त्म हो जाए, और फिर है कि पता नहीं उसकी काम ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे, वो मेरे को टाइम दे पाएगी कि नहीं पाएगी, या पाएगा कि नहीं पाएगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल था लव लाइफ के लिए आपकी होप्स। एंड फिर इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, किसी के लाइफ में लीगल मैटर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का वाद विवाद हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं, क्योंकि किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, बाहर की, काम की, तो अपने लाइफ में सोल्यूशन चाहते हैं, पीसफुल लाइफ चाहते हैं, डिसीजन लेके मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, तो आप लोग चाह रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, ओके, बट होगा। पीसफुल रह के अगर ना ये सारी चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, यहाँ पर आप स्लोली है बट होगा जरूर। एंड दिस इज योर आउटकम गाइस। ओके, व्हाट्स योर आउटकम? आउटकम में गाइस 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो मैं 5 ऑफ सोर्सेज आई डोंट लाइक इट। ओके, 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस डिसेप्शन, धोखा, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है पास्ट की वजह से, या करंट सिचुएशन में आपको कोई धोखा दे रहा है, या फिर करंट सिचुएशन में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। बट यहाँ पर वन थिंग इज, एक चीज़ अच्छी है कि आप स्टैंड ले रहे हो अपने उस नेगेटिव थॉट के प्रति, नेगेटिव सिचुएशन के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, फोकस हो रहे हो। ओके, let's see why this 5 of swords is there for Leos. Why the 5 of swords is there for Leos? Why the 5 of swords is there for Leos? See Leos, कहीं ना कहीं आपके आउटकम में so much confusing है, and this is the card of Fool. So much overthinking है, so much negativity है अपने न्यू वेंचर के लिए, न्यू एडवेंचर के लिए, न्यू लाइफ के लिए। ओके, सी मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, फिर वेस्ट एनर्जी, एंड जस्ट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में साइकिल को कंप्लीशन करना चाहते हो, इसीलिए स्टैंड ले रहे हो कि जो भी कंफ्यूजन है अपनी इस अर्थली मैटर को लेके, न्यू लाइफ को लेके, या फिर बिजनेस को लेके, मनी को लेके, या ग्रोथ के लेके स्टैंड ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको और न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस कि अगर आपकी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी आपके अर्थली मैटर के लिए मायने रखता है, उसकी वजह से आप कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, या फिर अर्थली मैटर में किसी ने आपको धोखा दिया हो, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर दिया तो आप कंफ्यूज थे, या फिर किसी ने लव लाइफ में धोखा दिया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान सोच आ रही थी, तो यहाँ पर स्टैंड ले रहे हो ताकि आप नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग को लेके आ सको। एंड यहाँ पर आउटकम में ना गाइस, अगर आप स्टैंड लोगों के फेस करोगे तो यहाँ पर, या एफर्ट डालोगे तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर भी है, जैसे कि सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्री पीस वाली लाइफ बना सको, बोल के फ्रेश लाइफ क्रिएट कर सको। ओके, वाओ, ऐसे वाज द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस इज यूज योर इंट्यूशन। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि टाइम फॉर बिगिनर माइंड, टाइम फॉर फ्रेश बिगिनर माइंड। ओके, तो आप लोगों के लाइफ में अगर कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा है, नेगेटिविटी है, राइज अप होना चाहते हो, आपके लाइफ में चॉइसेस भी हैं यहाँ पर, तो यूज योर नॉलेज, यूज योर इंट्यूशन। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाई दिस, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंड सी। टू मेजर आर्कना, 3 मेजर आर्कनास गाइडेंस गाइस। लियोस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर फाइट है, रेस प्रमोशन तरक्की को लेकर फाइट है, कनेक्शन को लेकर फाइट चल रही है, ओके, लक आपके फेवर में हो सकता है जब आप अपनी जब आप पीस बना के चलो, जब आप अपनी समझदारी को यूज़ करो, आपको रिकग्निशन, शादी में बॉन्डिंग, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की, जो भी आप करना चाहते हो कर सको। ओके, कहीं ना कहीं फाइट तो चल रही है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है अपने आप में पीस बना के चलिए। आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, सोल्यूशन है, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। अगर आप पीसफुली अपने
पीसफुल रह के अपने जो भी सक्सेस विक्ट्री पाना चाहते हो उस पर काम करोगे तो लक आपके फेवर में है। ओके, एंड सॉल्यूशन मिल रहा है। तो पीसफुली हर एक चीज़ को डील कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा, ताकि आपको सक्सेस मिले, ताकि आपकी शादी हो, ताकि आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिले, ताकि आपके लाइफ में लोग आपको सराहें। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहो, पीसफुली अपने समझ को लेके न्यू बिगिनिंग करो तो आपको लोग सराहें। ओके, तो पीसफुल रह के सारे काम निपटाने हैं इन अ वन लाइन। एंड this is your final messages. Okay, and this is the guardian ka card hai, and it says you and your loved one are safe and spiritually protected। guys ल्यूज यही बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, फोकस कीजिए अपने टारगेट पे। ओके, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए जो भी आपके टारगेट है, जो भी आपके ड्रीम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में पैशनेट एनर्जी है, मे बी शायद जॉब के लिए, मनी के लिए, बट डोंट यू वरी, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि आपके इंट्यूशन के जरिए आपके स्पिरिचुअल जिसको भी आप अपना मानते हो, गॉड, एंजल्स, ओके, यूनिवर्स, वो आपको गाइड करे। फोकस हुई अपने टारगेट के प्रति एंड देयर इज द मिरेकल, एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल पे। हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बिग आंसर। जो भी आपने दुआ मांगी थी यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में पार्टनर आ जाए, पार्टनर आ रहा है, मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एक्सपेक्ट द रिजल्ट। ओके, एक्सपेक्ट द मिरेकल्स लियोस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, जो भी आपके घरेलू मामले हैं उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, बट पीस का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपने ना यूनिवर्स से दुआ मांगी थी कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरा बर्डन ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ में नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो जाए, उसका यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। सो फोकस ऑन योर टारगेट एंड यूज योर इंट्यूशन, लक इन योर साइड। अगर आप पीसफुली काम करते हो तो स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है। ओके लियोस, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं देखती पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नए नए वीडियो लेके आती रहूँ। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, लव एंड लाइफ, टेक केयर।